नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार मध्य निषेध की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास पढ़ेंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम डेट पता होगी कि 14 तारीख को बच्चों इसका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे लेवल का आता है इसमें और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अगर आप इसके कंटिन्यू क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमने नए लिए थे, मतलब उसी के आधार पर अपने नए और पुराने दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों के हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चों हमने आपके 50 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, साथ में इसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों के और रहेंगे, यानी टोटल अपन 80 क्वेश्चन आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 30 जो क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है। तो चलिए बच्चों, क्लास अपन करते हैं स्टार्ट। क्लास में बच्चों अपना रात को 9 बजे का है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोगों की एक क्लास और होती है, वो होती है आपकी रुक्मणी प्रकाशन की जो बुक है बिहार मध्य निषेध की। ठीक, उसका प्रैक्टिस सेट पेपर आज हम एक करवाएंगे और कोशिश करेंगे बच्चों एक दिन में हम 2 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करें, जिससे 14 तारीख तक आपके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पेपर हो जाए। तो करते हैं बच्चों लोग क्लास स्टार्ट। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना जरूर दीजिएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में, 1983-84 में, 1970-71 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जितने बच्चों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1966-67, तो ए वाला बच्चों यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? चीन में है, जापान में है, श्रीलंका में है, या फिर बच्चों जिम्बाब्वे में है? तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे गुजरात है, ऑप्शन नंबर बी सूरत है, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद है, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद है। तो इतने लोगों ने भी इसका आंसर दिया हुआ है भारत का बोस्टन अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाला सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, या फिर बच्चों पंजाब है? तो भी सर्वाधिक कच्ची सड़क आप पूछे तो कहाँ है आपकी? उड़ीसा में। और सर्वाधिक पक्की सड़क बोले तो आप लोगों की महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी, या फिर बच्चों ब्यास नदी? तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ 6 का बी, ताप्ती नदी। तो बी सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, मूसी नदी, या फिर बच्चों गोमती नदी? तो यहाँ पे 7 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली पाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिंपली पाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? जितने भी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ 8 का बी, सिंपली पाल अभ्यारण्य बच्चों किस राज्य में है? ये बच्चों पड़ता है आप लोगों का उड़ीसा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे चलेंगे। यहाँ पे थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? थारू बच्चों किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तरांचल की है, छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है, या फिर बच्चों आसाम की है? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो थारू बच्चों पड़ती है आपकी ऑप्शन नंबर ए वाला, उत्तराखंड की हो जाएगी। आगे चलेंगे। यहाँ पे किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? ये बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो जो ये की गई थी आपकी 1957। ऑप्शन नंबर बी 1773, ऑप्शन नंबर सी 1813, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1833? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1773 में की गई थी।
ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 से 2 दिन बाद आप लोग पता चली गई होगी 21,000 प्लस वैकेंसी बच्चों पुलिस में आने वाली है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 2 से 3 दिन में ही आप लोगों की वैकेंसियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी तक की बिहार में सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है ये। तो चैनल से बच्चों बिल्कुल जुड़ी रहिए। आपके मार्केट में जितनी भी किताबें आएंगी हर किताब से प्रैक्टिस सेट पेपर आपको यहाँ पे लगवाया जाएगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, 21,000 प्लस वैकेंसी है भैया। जितने लोगों ने अभी बिहार मध्य प्रदेश की तैयारी करेंगे उसके बाद बच्चों उसकी क्लास भी कंटिन्यू करना स्टार्ट करें, क्योंकि रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग रेस्ट करोगे तो फिर जीके भूलने लगोगे, तो कंटिन्यू क्लास को करते रहना है। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुई थी? ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 114 दिन। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके अपना आंसर जरूर देते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, लियाकत अली हैं, रहमत चौधरी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 में जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है फजल अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? ठीक बच्चों, इसमें कौन सी गैस दिशा हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी। ठीक, कभी कभी ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पूछा हुआ है कि दुर्घटना थी वो हुई कब थी? ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 4 मार्च 1984। ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 2000 और 5 मार्च 2000। इसमें बोला गया बच्चों भोपाल गैस दुर्घटना। तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी ना वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। आगे चलेंगे। यहाँ पे श्वेत रक्तकण यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्तकण का जीवन काल बच्चों यहाँ पे पूछा हुआ है। तो श्वेत रक्तकण का जो जीवन काल होता है बच्चों ये होता है आप लोगों का 2 से 4 दिन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलेंगे। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लाल प्रतिदिन निकलता है? ऑप्शन नंबर ए 2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 लीटर। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लाल प्रतिदिन निकलता है? तो जो लाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 लीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी हुई है बच्चों, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पित्ताशय, दूसरे दिया हुआ है अग्नाशय, सी ऑप्शन दिया हुआ है आमाशय, और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इतने लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अग्नाशय। अग्नाशय सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? रॉन्डियन है, आर्थर एस हैं, JH वेंटहॉफ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे 17 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ये JH वेंटहॉफ। चाहे इसको सी कर लो या बी कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, JH वेंटहॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? अगस्त 1972, अगस्त 1975, मार्च 1972, या फिर मार्च 1975। ठीक है, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? तो जितने लोगों ने 18 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1972 में। तो ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ से WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948, 1945, 1950, या फिर बच्चों 1947। WHO की स्थापना की यहाँ पे बात की जा रही है। तो WHO की बच्चों जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे नाटो। नाटो में सदस्य की संख्या है, नाटो में बच्चों सदस्य की संख्या पूछी हुई है कितनी है? जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है 28। ठीक है, 28 यहाँ पर सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1963 में, 1962 में, 1961 में, या फिर इनमें से कोई नहीं।
जितने लोगों ने यहाँ पे 21 का राइट आंसर दिया हुआ 1961। ठीक है, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, केल्विन है, लक्स है, हेनरी है और कैंडल है। तो इन दोनों में से बच्चों ज्योति फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे पूछा हुआ है ना, तो ज्योति फ्लक्स का बच्चों मात्रक होता है कैंडला होता है। ठीक, क्या होता है बच्चों? कैंडला। डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? तो बच्चों ये हो जाएंगे आप लोगों का राइट आंसर जी, डैमलर है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे, अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो जमता है बच्चों -115 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट चलेंगे, गैट का स्थान WTO ने कब लिया? गैट का स्थान WTO ने कब लिया? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1992 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1994। तो गेट का स्थान WTO ने कब दिया था? तो इतने लोगों ने 26 का राइट आंसर दिया हुआ है 1995, यानी ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे यहाँ पे, म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं? ठीक है, म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं? तो जो ये दिए गए हैं सभी लोग पता है, तो सेबी को दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? सेबी करता है या फिर एग्जिम करता है, MSO करता है या फिर CSO करता है? तो 28 का इतने लोगों ने भी राइट आंसर दिया हुआ है CSO। डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1976 में 41वां संविधान संशोधन था आपका। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या पूछी हुई है कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 3। सभी लोग कमेंट करके अपना आंसर देते चलिएगा हर क्वेश्चन का, और लास्ट में सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों ने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पे कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसर्ग के सिद्धांत पर, परासरण के सिद्धांत पर, अपोहन यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर, सक्रिय परिवहन पर। 33 का सोलो राइट आंसर क्या दिए हैं? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है अपोहन। राष्ट्रीय आपदा आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय आपदा आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, जम्मू, नई दिल्ली या फिर बच्चों शिलांग। तो 34 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है सी, न्यू दिल्ली। तो सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाथी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चीता, ऑप्शन नंबर सी है शेर, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे घोड़ा। तो जितने लोगों ने 35 का राइट आंसर दिया हुआ है चीता। ठीक है, बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर बच्चों सामवेद है? तो जितने लोगों ने 36 का राइट आंसर दिया हुआ है यजुर्वेद। जितने लोगों ने यहाँ पर जो बी आंसर दिया हुआ यजुर्वेद, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक पूछा हुआ है बच्चों, कौन था? वासुदेव था, वसुमित्र, सुसेन या फिर विष्णु शर्मा। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक यहाँ पे पूछा हुआ, तो 38 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है इसका वासुदेव। सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो सभी लोगों को पता है, सी होंग टी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सभी लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 40 पे। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी, कन्नौज थी, मथुरा थी या बच्चों प्रयागराज थी? जितने लोगों ने यहाँ पर ए आंसर दिया हुआ है 40 का थानेश्वर, थानेश्वर यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलेंगे अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बारामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? कीर्तिवर्मन फर्स्ट था, जयसिंह प्रथम था, विजयादित्य था या फिर विक्रमादित्य प्रथम था? तो 40 बनकर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है जयसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक यहाँ से हमसे पूछा हुआ है। तो 42 का जितने लोगों ने अभी राइट आंसर दिया हुआ है गणेश सावरकर। ठीक है, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी यहाँ पे पूछी हुई है सूर्य पृथ्वी के मध्य कब होती है? जितने लोगों ने 43 का राइट आंसर दिया हुआ है ये 3 जनवरी। ये वेरी वेरी मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, प्रीवियस वाला क्वेश्चन है आप लोगों का ये। आगे चलेंगे। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, 22 सितंबर, 22 दिसंबर या फिर 30 जनवरी? तो 44 का सभी लोगों ने क्या आंसर दिया यहाँ पे? सभी लोग कौन बताएंगे भैया सभी लोगों का राइट आंसर क्या है? देखो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दे दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे 4.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 4.2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4.3 मिनट या फिर 4.3 मिनट। अच्छा, सी और डी दोनों जैसी हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी अपना यहाँ पे राइट आंसर तो होने वाला है 4.2 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सौरमंडल की मोटाई ऊंचाई में पूछी हुई है किस ऋतु में वृद्धि होती है? बसंत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है या फिर बच्चों पतझड़ ऋतु में होती है? तो 46 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ग्रीष्म, यानी कि बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 17 पे। फैरल का नियम किससे संबंधित है? फैरल का नियम किससे संबंधित है? तरंगों की तीव्रता, पवनों का वेग, पवनों की दिशा या फिर इनमें से कोई नहीं? 17 का इसको राइट आंसर बताएंगे। 17 का राइट आंसर क्या दिए हैं? ठीक है, 17 में 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 होना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो गया तो फैरल का नियम किससे संबंधित है? ये पवनों की दिशा से है ये। ठीक है, उसको 47 नंबर कर दीजिए। नेक्स्ट लेंगे। यहाँ से अगला दिया हुआ है, गंगा और सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? पोरजोल है, रैंगोर है, जरोल है या फिर बच्चों लैटेराइट है? 48 का बताएंगे इसको राइट आंसर क्या दिए हैं? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो बच्चों ये पाई जाती है आपकी जरोल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का रेशा है बच्चों वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से होता है, जड़ से होता है, पत्तों से होता है या फिर बच्चों फलों से होता है? तो 49 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया कपास का रेशा जिसके फलों से पैदा होता है। ठीक है, फलों, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? नील है, नाइजर है, जाम्बेजी है,
और अमेजन है। तो जितने भी लोगों ने इसका 50 वाले का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी। तो सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बच्चों किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। 51 का बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? जितने लोगों ने 51 का राइट आंसर दिया हुआ है ए, उड़ीसा, तो ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ठीक, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सभी लोग पता है बच्चों कि कितने सदस्य थे? 389। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान की प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? संविधान की प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? तो 53 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ए, 7, सभी लोगों का सही है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है 42वें संविधान संशोधन आपका हुआ कब था? 1976 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी? 2 थी, 3, 4, या फिर बच्चों 1। तो इतने लोगों ने 55 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो ए वाला सभी लोगों का सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? ठीक है, तो सभी लोग पता है 56 का जो राइट आंसर होगा आप लोगों का 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कानून अधिकार। आगे चलते हैं। यहाँ पे वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? चलैया कमेटी ने, चक्रवर्ती कमेटी ने, रेखा कमेटी ने, या बच्चों रंग राजन कमेटी ने। 57 का बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा। 57 जितने लोगों ने भी यहाँ पे अगर बी आंसर दिया हुआ है तो बी वाला सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। साप्टा किस वर्ष साप्टा में बदल गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे 2000, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 2005 और ऑप्शन नंबर डी 2011। तो जितने लोगों ने 58 का राइट आंसर दिया हुआ है 2005, यानी कि सी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछी हुई जो सभी लोग जानते हैं, बहुत बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है, गोंड है बच्चों। आगे चलेंगे। यहाँ पे बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मैनान है, ऑप्शन नंबर बी है स्प्री है, ऑप्शन नंबर सी टिग्रिस है, ऑप्शन नंबर डी राइन है। तो इतने लोगों ने 61 का राइट आंसर दिया हुआ है स्प्रीन, ऑप्शन नंबर बी, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन यानी जर्मनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मैनॉन पे, अच्छा तो वही रिपीट, कोई अगले क्वेश्चन चलते हैं। लक्ष्मी विलास मंदिर यानी लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? ठीक है बच्चों, मंदिर नहीं महल है, सॉरी। तो लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? बड़ौदा, बेंगलोर, भुवनेश्वर, उज्जैन। तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर जितने भी लोग दिए हैं बड़ौदा, तो ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल बच्चों कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, मैसूर, बीकानेर, या चो ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो जितने लोगों ने 64 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बीकानेर, तो सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछी गई है बच्चों इसमें, तो ये कौन थे? हैरोल्ड मैकमिलन थे, हैरोल्ड मैकमिलन। डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ हैं? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जितने लोगों ने 66 का
राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे 67 पे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, या फिर बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इतने लोगों ने 67 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोगों का बच्चों ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला दिया हुआ रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 15, 13 या फिर बच्चों 6। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 68 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 15, तो 15 या सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पूछे हैं किसी खेल में और होते हैं तो रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा हुआ बच्चों, इसमें से क्या हो जाएगा? तो जो होगा आप लोगों का बेसबॉल, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, एनी बेसेंट हैं, आरती साहा हैं, या फिर आचार्य विनोबा भावे हैं। जितने लोगों ने 70 का राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे, यानी डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रीय ऑप्शन बच्चों ये चलो कोई ना, गड़बड़ है इसमें थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इतने लोगों ने 72 का राइट आंसर दिया हुआ है 9 अक्टूबर, सी वाला सभी लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, श्री राजगोपालाचारी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? श्री राजगोपालाचारी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था बच्चों 1954 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले इतने लोग भी दिए हुए हैं, बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में कब हुआ था? तो 74 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 1985, ठीक है, 1985 सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे का उल्लेख किस काल के लिए होता है? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है भाई ऑप्शन नंबर बी 66 से लेकर 69 के मध्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आप सभी के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जितने लोग बच्चों कमेंट करके आंसर नहीं दे रहे हैं सभी लोग कमेंट करते रहना, और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी बताना है कि 80 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हुए हैं। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? 1954, 1964, 1979 या फिर 1984। जितने लोगों ने 78 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1989, यानी सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी आज के में ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास के जस्ट बाद बच्चों आप लोगों की क्लास और होगी, वो रहने वाली है आपकी रुक्मणी प्रकाशन की बुक से। जो प्रैक्टिस सेट पेपर निकले हुए हैं उसके वो हम लगवाएं, क्योंकि रुक्मणी प्रकाशन काफ़ी बेहतरीन प्रकाशन है, इससे पेपर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसको जरूर देखते हुए जाएँ आप लोग। चलो धन्यवाद। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर नहीं होगा दबा के शेयर भी जरूर करें। थैंक यू बच्चों।